भीख में कटोरा, हाथ में गधा और घुटनों पर खड़ा पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे दुनिया के उस इकलौते अजूबे देश की जो नक्शे पर एक संप्रभु राष्ट्र कम और अंतर्राष्ट्रीय गधों का महाअस्तबल ज्यादा नजर आने लगा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं हमारे परम पूजनीय, परम प्रतापी और बेहद ही विलक्षण बुद्धि वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान की। वैसे तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से आए दिन पूरी दुनिया को गुदगुदाने, हंसाने और अपनी सरेआम फजीहत कराने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, लेकिन इस बार तो उन्होंने कंगाली में आटा गीला वाली सदियों पुरानी कहावत को भी बहुत छोटा साबित कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। पाकिस्तान की हालत आज ये हो चुकी है कि अब वो इंसानों की इज्जत, कौम की गैरत और मुल्क की तरक्की को तो पूरी तरह भूल चुका है। अब उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था और उसका वजूद सिर्फ और सिर्फ गधों के भरोसे टिका हुआ है। यकीन मानिए, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि वहां की सरकार ने तो ताजा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में पेश किया। उसमें बकायदा बड़े ही फक्र के साथ ये लिखा गया कि पाकिस्तान में गधों की आबादी बढ़कर 62 लाख हो चुकी है। अब पाकिस्तान इन गधों के मांस और उनकी खाल को चीन को एक्सपोर्ट करेगा, वहां से डॉलर कमाएगा और अपनी डूबती नैया को पार लगाएगा। जिस देश का पूरा फ्यूचर, उसकी नेशनल प्लानिंग और उसकी इज्जत गधों की आबादी और उनके व्यापार पर टिकी हो, वहां के हुक्मरानों की अक्ल के बारे में हम और आप सिर्फ और सिर्फ मातम ही मना सकते हैं। हैरानी की बात देखिए, एक तरफ पाकिस्तान कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के दरवाजे पर नाक रगड़ रहा है। उसकी आवाम दाने दाने को तरस रही है। लोग आटे की एक एक बोरी के लिए सड़कों पर एक दूसरे से सिर फोड़ रहे हैं। माताओं बहनों को 2 वक्त की रोटी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन वहां की शहबाज शरीफ सरकार और रावलपिंडी के आलीशान कमरों में बैठे सेना के जनरलों की अय्याशियां कम होने का नाम नहीं ले रही। साल 2026-27 का जो नया बजट आया, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बजट किसी भूखमरी और कंगाली से जूझते देश के लिए नहीं, बल्कि फौज के जनरलों की तिजोरियां भरने, उनके विदेशी बैंक खातों को मोटा करने और उनके लिए लग्जरी बंगले बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस भयंकर बदहाली के बीच भी पाकिस्तान के रक्षा बजट में करीब 18% की अंधाधुंध, बेकाबू और बेहद ही बेरहम बढ़ोतरी कर दी गई। यानी गरीब जनता की सूखी थाली से आखिरी निवाला भी छीन लिया है शहबाज सरकार और सीधे 3 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए चुपचाप फौज के नाम पर वार दिए गए। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की आवाम भाड़ में जाए, भूख से तड़प तड़प कर मर जाए, लेकिन जनरल आसिम मुनीर और उनके सिपह सलारों की वर्दी की कड़क, उनके बूटों की चमक और उनकी गोल्फ कोर्स की हरियाली में रत्ती भर भी कमी नहीं आनी चाहिए भाई। अगर इस 3 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम और अजीबोगरीब रक्षा बजट को हम टुकड़ों में तोड़कर दिखाएं आपको, तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है कि आखिर पाकिस्तान की आवाम पर टैक्स का ये जो जानलेवा बोझ है वो क्यों लादा जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं। बजट दस्तावेजों के मुताबिक इस पूरे पैसे का सबसे बड़ा और जो मलाईदार हिस्सा है सीधे पाकिस्तान आर्मी की जेब में जा रहा है। अकेले थल सेना यानी पाकिस्तानी आर्मी के लिए 1.284 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं, जो पिछले साल 1.184 लाख करोड़ रुपए था। वहीं एयरफोर्स के हिस्से में आपको बताया 570 अरब रुपए और नेवी को 290 अरब रुपए बांटे जा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। जो फौजी बरसों पहले रिटायर हो चुके हैं और उनके घर पर बैठे हैं वो अपने, उनकी मिलिट्री पेंशन के लिए अब 822 अरब रुपए का भारी भरकम बजट
अलग रख दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं, फौजी ड्यूटी पर है, उनकी सैलरी और उनके भत्तों के लिए 970 अरब उड़ाए जा रहे हैं और सेना के ऑपरेशंस के नाम पर 740 अरब रुपए का बंदोबस्त अलग से कर दिया गया है। सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि देश को इस गहरे गड्ढे में पहुंचाने के बावजूद जो पैसा जनता के विकास कार्यों, नए अस्पतालों, दावों और बच्चों के स्कूलों पर खर्च होना चाहिए था, उस बजट को पूरी तरह से दबा दिया गया, उसे काट दिया गया। यानी पाकिस्तान सरकार अपनी भूखी प्यासी जनता का पेट काटकर, उनके खून पसीने की कमाई को निचोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी सफेद हाथी जैसी फौज को पालने पोसने में लगी है। और यही वजह है कि जब संसद के भीतर वहां के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ये बजट भाषण पढ़ रहे थे, तब संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह आवाम का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और बलूचिस्तान में तो पिछले कई महीनों से बिजली के बिलों, आटे की किल्लत और पाकिस्तान से आजादी को लेकर भयंकर बगावत हो रही है। वहां तो लोग पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों पर पत्थर बरसा रहे हैं और उनके झंडे को पैरों तले रौंद रहे हैं। लेकिन अब ये बगावत की आग खुद पाकिस्तान की नाक के नीचे यानी उसकी राजधानी इस्लामाबाद की सड़कों पर पहुंच चुकी है। जैसे ही वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना शुरू किया, विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर ही भयंकर हंगामा शुरू कर दिया, हूटिंग की, मेजें थपथपाई और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वहीं इस्लामाबाद की सड़कों पर हजारों तादाद में आम नागरिक, सरकारी कर्मचारी, औरतें, बुजुर्ग, मजदूर उतर आए। मिडिल ईस्ट के संकट के चलते पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही 40% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं और महंगाई की जो दर है वो 10% के पार जा चुकी है। और पहले से महंगाई पाकिस्तान में कितनी है ये तो पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान की वो हालत हो रखी है कि वो कटोरा लेकर हर देश के आगे और एक तरीके से IMF के आगे पहुंच जाता है भीख मांगने। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे इन आम लोगों का जो सीधा और तीखा सवाल है कि जब मुल्क की इकोनॉमी गधों की निर्यात पर टिकी है, जब हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, तो फिर ये 3 लाख करोड़ का रक्षा बजट किस लिए बनाया गया? क्या गधों की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी फौज पाली जा रही है या फिर इन जनरलों को अपनी आवाम से ही डर लगने लगा है? लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती और उसकी तबाही का सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमता। वहां आज केवल अपनी आंतरिक कंगाली, भूखमरी और बगावत ही नहीं, बल्कि कुदरत, कूटनीति और भारत के कड़े तेवरों की तिहरी मार से भी पाकिस्तान कराह रहा है। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जो कड़ा, ऐतिहासिक और आक्रामक रुख अपनाया, उसने पाकिस्तान के जनरलों और वहां के नेताओं की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह गुम कर दी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति के तहत एक ऐसा कदम उठाया जिसकी पाकिस्तान ने कभी ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की थी। भारत ने सिंधु जल समझौते को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साफ शब्दों में गरजते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करके हमने ये पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, उन्हें हम पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे। सिंधु का पवित्र जल आतंकवाद के संरक्षकों, उनके आकाओं और मानवता के दुश्मनों तक किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचा जाएगा। भारत के इस कूटनीतिक प्रहार ने पाकिस्तान के भीतर ऐसा हाहाकार और त्राहिमाम मचाया है जिसकी कल्पना भी जनरल आसिम मुनीर अपनी वर्दी पहनते वक्त नहीं की होगी। भारत के ऐसे ऐतिहासिक कूटनीतिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत इस वक्त इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। पानी की इस भयंकर और अभूतपूर्व कमी ने वहां की खेती, किसानी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों की आजीविका को पूरी तरह से माटियामेट करना शुरू कर दिया।
स्थिति इतनी डरावनी और विभत्स हो चुकी है कि सिंध के बड़े राजनीतिक नेताओं और वहां के किसान संगठनों ने इसे अपनी ही मुल्क की सरकार द्वारा प्रांत का आर्थिक नरसंहार करार दे दिया है। सिंधु नदी पर स्थित सक्कर बैराज, जो पूरे सिंध और बलूचिस्तान की सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो लाखों एकड़ जमीन को सींचता है, आज वहां से निकलने वाली प्रमुख नहरों में पानी का स्तर लगभग शून्य हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आपको बताएं, नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 66.1%, राइस कैनाल में लगभग 40% और दादू कैनाल में तो रिकॉर्ड 80% तक पानी की कमी हो चुकी है। खेत पूरी तरह सूख कर दरक चुके हैं, फसलें जलकर राख हो रही हैं और आलम यह है जनाब कि किसान अभी तक धान की नर्सरी तक तैयार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि नहरों के आखिरी छोर तक तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। मगर कमाल की बात देखिए, इस भयानक प्राकृतिक और कूटनीतिक मार के बीच भी पाकिस्तान की अंदरूनी गंदी राजनीति, उनका लालच और उनका आपसी झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस जल संकट ने पाकिस्तान के भीतर एक और गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है वो हम कह सकते हैं उसको जन्म दे दिया है। सिंध सिंचाई विभाग के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देंगे आपको। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, जहां फौज के ज्यादातर बड़े अफसरों के घर और जमीनें हैं, वो अपनी दादागिरी दिखाते हुए सिंध के हिस्से का पानी ही चुरा रहे हैं। देख रहे हैं आप कितने बुरे हालात, पाकिस्तान के कितने बुरे दिन आ चुके हैं कि उन्हें पानी भी अब चुराना पड़ रहा है। पंजाब प्रांत को जहां 44,000 क्यूसेक पानी आवंटित किया गया है, वहीं वो गुंडागर्दी के दम पर 50 क्यूसेक तक पानी खींच रहा है। उसके तय हिस्से के पूरे 21% जो है वो अधिक है, यानी 21% जो पानी है वो अधिक चुरा रहे हैं, यानी खींच रहे हैं। यानी निचले इलाकों को प्यासा मारकर, तड़पाकर उनकी ऊपरी इलाकों में पानी का अवैध संचय किया जा रहा है। इसी पानी की चोरी ने वहां की प्रांतीय सरकारों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है। जमाते इस्लामी के प्रमुख हाफिज नईम उर रहमान सीधे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध सरकार पर कराची के लोगों को प्यासा रखने का सीधा आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीपीपी के अध्यक्ष निसार अहमद खुहरो चिल्ला कर कह रहे हैं कि केंद्र की शहबाज सरकार सिंध के साथ सौतेला और दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है। याद रखिए, ये वही सिंध प्रांत है जो हर साल लगभग 55 लाख टन चावल का बम्पर उत्पादन करके पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर की बेशकीमती विदेशी मुद्रा कमा कर देता है। लेकिन आज वही सिंध पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है और वहां के खेत रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिस देश के पास ना तो भारत जैसी अचूक और महाविनाश ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक है, ना अग्नि 5 जैसी इंटर टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है, फिर भी आज उस मुल्क के भीतर तबाही, बर्बादी और खौफ का मंजर ऐसा है जैसे वहां कोई बहुत बड़ा परमाणु हमला हो गया। ये तबाही, ये भुखमरी और ये कंगाली किसी बाहरी दुश्मन ने आकर पैदा नहीं की, बल्कि ये खुद पाकिस्तान की फौज की कभी ना मिटने वाली अंधी भूख, वहां के भ्रष्ट नेताओं के लालच और भारत के खिलाफ दशकों से पाल रखी नफरत का नतीजा है। जनरल आसिम मुनीर साहब और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शायद ये गलतफहमी है कि वो दुनिया भर में घूम घूम कर कर्ज की भीख मांग मांग कर अपनी ही आवाम पर टैक्स के कोड़े बरसाकर और फौज के जनरलों पर डॉलर लुटाकर इस मुल्क को चला लेंगे। लेकिन वो शायद इतिहास पढ़ना भूल गए हैं कि दुनिया के नक्शे पर आज तक कोई भी ऐसा देश नहीं हुआ जो गधों का मांस और उनकी खाल बेचकर महाशक्ति बन गया हो या जिसने थोड़ी सी भी तरक्की कर ली हो। पाकिस्तान की फितरत हमेशा से यही रही है कि वो लातों का भूत है और वो बातों से कभी नहीं सीखता। जब तक वो अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ आतंकी फैक्ट्रियां चलाता रहेगा, कश्मीर के नाम पर दुनिया भर में रोना रोता रहेगा और अपनी आवाम का पैसा हथियारों पर फूंकता रहेगा, तब तक वहां की जनता ऐसे ही दाने दाने रोटी के लिए और बूंद बूंद पानी के लिए तड़पती और तरसती रहेगी।
भारत ने अब अपनी नीति को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत तो बहुत दूर की बात है, और अब आतंकवाद और भारत का पानी भी साथ साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान की बर्बादी की पूरी स्क्रिप्ट खुद उसके हुक्मरानों ने अपने हाथों से लिखी है, और अब उसे इस तबाही का अंजाम, उसे तार्किक अंत तक पहुंचाने की दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। अब देखना बस ये बाकी रह गया है कि गधों के मांस के भरोसे सांसें लेने वाला ये मुल्क आखिर कितने दिन टिक पाता है और इसके कितने और टुकड़े होते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7, और आपकी इस विषय पर जो कुछ भी राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करिए। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।